हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा नाम हेमा देशपांडे है और आज हम 18वां अध्याय, जिसमें भगवान ने हमें भगवत गीता के उपदेशों का सार बताया है, उसी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए हम पहले गुरु की प्रार्थना करते हैं और फिर इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। 18वें अध्याय के पिछले रिकॉर्डिंग में भगवान ने हमें ज्ञान, कर्ता, कर्म, सुख, धृति ये सब कैसे गुणों से प्रभावित होते हैं ये बताया था। देखिए, इस लोक में, स्वर्गलोक में या देवताओं के मध्य भी कोई ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो गुणों से प्रभावित न हो। हमें ये बताया गया है कि निष्काम भाव से कर्म करो, परमात्मा को कर्ता मानकर कर्म करो। लेकिन ये पता होने पर भी हमारे ये 3 गुण हमें खींचते रहते हैं, विशेष रूप से रजोगुण और तमोगुण। इसलिए भगवान वर्णाश्रम के कर्तव्यों द्वारा कैसे हम शुद्धिकरण करके इन गुणों को चुनौती दे सकते हैं ये बताएंगे। वर्णाश्रम धर्म के 4 वर्ण और 4 आश्रम रहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र ये 4 वर्ण है, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास ये 4 आश्रम है। ब्राह्मण मुख्य रूप से सत्वगुणी होता है, क्षत्रिय मुख्य रूप से रजोगुणी और सतोगुणी होता है, वैश्य रजोगुणी और तमोगुणी होता है, और क्षुद्र तमोगुणी होता है। हमारी प्रचलित अवधारणा ये है कि ये विभाजन जन्म पर आधारित है, लेकिन भगवान हमें बताते हैं कि इसका आधार गुण और कर्म है। अब आगे भगवान हमें वो गुण बताएंगे जिनके द्वारा ये सभी कार्य करते हैं। ब्राह्मण के गुण: शांतिप्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कार्य करता है। क्षत्रिय के गुण: वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण हैं। वैश्य के गुण: कृषि करना, गोरक्षा करना, व्यापार करना ये वैश्यों के स्वाभाविक गुण है, और श्रम करना तथा अन्यों की सेवा करना ये क्षुद्र के स्वाभाविक गुण हैं। ये वर्णाश्रम वर्ण की व्यवस्था स्वयं भगवान के द्वारा ही हुई है। सभी समाज में ये 4 प्रकार के लोग रहते हैं। अपने बुद्धि के बल पर क्या करना चाहिए ये ब्राह्मण निश्चित कर सकता है। इन्हें समाज का सिर कहा गया है। समाज में जो उपद्रवी वर्ग है उन पर नियंत्रण करना क्षत्रिय का कार्य है। इन्हें समाज की भुजाएं कहा गया है। वैश्य को समाज का उदर और क्षुद्र को समाज का पैर कहा गया है। ये मानव समाज की परिपक्वता है। ये सब जब एक साथ अपना अपना कार्य करते हैं तो समाज में सुव्यवस्था बनी रहती है। शरीर का हर एक भाग महत्वपूर्ण होता है, तभी शरीर और समाज सुव्यवस्थित रहेगा। अब हमें यह लग सकता है कि इससे आध्यात्मिक लाभ कैसे मिल सकता है। देखिए, व्यक्ति को जब उसके स्वभाव और गुण के अनुसार कार्य करने के लिए मिले तो वह संतुष्ट रहता है, समाज आगे बढ़ता है। समाज में सहयोग और सुव्यवस्था वर्णाश्रम धर्म से ही आती है, और जब व्यक्ति संतुष्ट होता है तो वह आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होता है। अब 4 आश्रम द्वारा आध्यात्मिक प्रगति कैसे होती है ये देखते हैं। ये 4 आश्रम है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास।
ब्रह्मचारी प्रथम शास्त्रों को पढ़ता है तो उसकी बुद्धि भी शास्त्रोक्त रहेगी, और जब वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेगा तो उसका आधार भी शास्त्र के ऊपर ही रहेगा। इसलिए वह कर्तव्य पालन करके धार्मिक कार्य भी करेगा। धीरे धीरे उसे यह समझ में आता है कि वास्तविक सुख तो भगवान की सेवा में ही है, तो वो वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करके संन्यास ले लेगा, जिससे वह पूर्ण रूपेण भक्ति में लग जाएगा। इस तरह भगवान कहते हैं कि अपने अपने कर्म का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। देखिए, जो सभी प्राणियों के उद्गम है, सर्वव्यापी है, उनकी सेवा अपने अपने कर्म से करते हुए वे पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। हर एक को यह सोचना चाहिए कि हमारे जो प्राप्त गुण है हमें कहाँ से मिलते हैं? भगवान की कृपा से। इसलिए इन्हीं गुणों द्वारा मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसे भगवान की सेवा में लगाओ। जो जिस कार्य में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान की पूजा कर सकता है। इससे वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेगा और भगवान उसका उद्धार करेंगे। हम सब गुणों के बंधन में फंसे हैं, लेकिन इन्हीं गुणों के बाधाओं को हम इस तरह नियंत्रित कर सकते हैं। अपने कर्म को हम कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर करें, फल की आसक्ति रहित करें और भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। इस तरह हम कर्म को पूजा बना सकते हैं। भगवान अब बता रहे हैं कि किसी दूसरे का कर्म हमें श्रेष्ठ लग सकता है और वो करने की इच्छा भी हो सकती है, लेकिन अपने वृत्तिपरक कार्य करना ही श्रेष्ठ है। अन्य किसी का कार्य स्वीकार करके उसे अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अपना कार्य करना श्रेष्ठ है। ऐसे कार्य पाप से प्रभावित नहीं होते। ब्राह्मण का वृत्तिपरक कार्य निश्चित रूप से श्रेष्ठ है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। क्षत्रियों को शत्रुओं का नाश करने के लिए हिंसक बनना पड़ता है, कूटनीति में झूठ बोलना पड़ता है, वैश्य को भी अपना लाभ छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, और ये कार्य ब्राह्मण नहीं कर सकता। इसलिए अपने स्वभाव के कर्म को कभी न त्यागे। प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत्त रहता ही है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत्त होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए स्वभावगत कर्म कितने भी दोषपूर्ण हो उसे कभी न त्यागे। ये अर्जुन के लिए था, क्योंकि वह अपना क्षत्रिय धर्म युद्ध को त्याग कर संन्यास लेना चाहता था। अगर हम सभी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करने की भावना रखते हैं तो हर कार्य में जो दोष है वो निकल जाते हैं। कर्म के दो दोष होते हैं, एक कर्तापन का अभिमान और दूसरा कर्मफल की आसक्ति। लेकिन कर्मयोग के माध्यम से हम इन दोषों को दूर कर सकते हैं और फिर संन्यास ले सकते हैं। देखिए, जब तक हमारी बुद्धि भौतिक विषयों में आसक्त है, मन नियंत्रित नहीं है, तब तक संन्यास की सिद्धावस्था को हम प्राप्त नहीं कर सकते। आगे भगवान निष्काम कर्म जो करता है वो किस तरह ब्रह्म को, जो ज्ञान की परम अवस्था है, उसे प्राप्त करता है, ये बताएंगे। ये ज्ञान की परम अवस्था आध्यात्मिक ज्ञान का निचला स्तर है, उसके आगे भक्ति है। इसे हम सात्विक बुद्धि द्वारा विवेक से शुद्ध होकर धैर्यपूर्वक मन को वश में करके सभी इंद्रिय विषयों को त्याग कर राग और द्वेष से मुक्त होकर प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार से, मिथ्या गर्व से, मिथ्या बल से और मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित है, शांत है और काम, क्रोध और वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर सकता है और उसके बाद मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति पूर्णतया प्रसन्न, किसी शोक या कामना से रहित, सभी जीवों को समान दृष्टि से देखने वाला रहता है और इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। देखिए, दार्शनिक अध्यात्मवादी जो
रहते हैं वे इसी अवस्था को लक्ष्य समझते हैं और भक्ति का लक्ष्य भी यही है, ऐसे वो समझते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि इसके बाद भक्ति की अवस्था आएगी और केवल भक्ति से ही मुझे कोई पूर्णतया जान सकता है। इसमें भौतिक जगत की उपाधियां सहायक नहीं होती। मुक्ति की अवस्था, ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। आगे भगवान कहते हैं, सभी कार्य करते समय चेतना को मुझ में निवेश करो, मेरे संरक्षण पर निर्भर रहो, मुझे ही जीवन का लक्ष्य बनाओ और इस तरह सतत मेरी ही चेतना में रहो। जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह संसार में स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता, वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करता है और सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, अब हमारे समक्ष ये बताने के लिए भगवान कृष्ण उपस्थित नहीं है। हमें उन्होंने दिए गए निर्देशों के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करना पड़ेगा और उसका फल वैसा ही होगा। इसलिए भगवान कहते हैं, अगर तुम मेरी चेतना में रहोगे तो मेरी कृपा से सभी अवरोध पार कर पाओगे। लेकिन यदि तुम अहंकारवश कार्य करोगे और मेरी बात नहीं मानोगे तो विनष्ट हो जाओगे। अब चुनाव आपके हाथ में है। भक्त सदैव भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है। भक्त और अभक्त दोनों के जीवन में परेशानियां तो आती है, लेकिन अभक्त कष्ट आने पर उद्विग्न होता है, लेकिन भक्त ये सोचता है कि पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार मुझे ये कष्ट मिल रहा है और भगवान से यह पूर्व जन्म के विकर्मों के लिए क्षमा मांगता है और आगे अपने जीवन में विकर्म नहीं करता। भगवान का आश्रय लेकर बड़े स्वस्थ ढंग से स्वयं को संभालता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये भगवान की चेतना में हम सदैव कैसे रहे। भक्ति के जो 5 अंग रूप गोस्वामी जी ने बताए हैं वे है भगवत भक्तों का संग, नाम जप, विग्रह सेवा, भागवत श्रवण, धामवास। इन्हें हमें दृढ़ता से करते रहना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, देखो अर्जुन, व्यक्ति स्वयं के स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है और अगर तुम अहंकारवश युद्ध नहीं करोगे तो तुम अपने स्वभाव के अनुसार अधार्मिक ढंग से कार्य करोगे। धर्म के अनुसार युद्ध करोगे तो ठीक होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को अलग अलग तरीकों से समझा रहे हैं। कहते हैं, ये स्वभाव भी हमें भगवान से ही प्राप्त होता है। परमेश्वर प्रत्येक जीव के अंदर स्थित है और यह भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार के भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता है, उनके सभी कार्यों के साक्षी है, सभी कार्यों का संचालन करते हैं। जैसे ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है, वह उसी शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कर्म करना प्रारंभ कर देता है। जीव स्वतंत्र नहीं है, वह सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है। अतएव उसका ये कर्तव्य है कि वह भगवान से शरणागत हो। अर्जुन के माध्यम से हमें भी ये आदेश भगवान दे रहे हैं। अगर परमात्मा के शरण में निष्ठा से जाओगे तो उनकी कृपा से तुम्हें शांति तथा नित्य धाम प्राप्त होगा। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मैंने तुम्हें अब सब ज्ञान दे दिया है, अब तुम जैसा चाहो वैसा करो। इससे सूचित होता है कि भगवान जीव को स्वतंत्रता देते हैं। हमें सही विवेक से भगवान के आदेशानुसार कर्म करते रहना चाहिए, यही सर्वोत्तम विधि है। भगवान ने इस तरह ब्रह्म का ज्ञान जो गुह्य ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान जो गुह्यतर ज्ञान है, ये हमें दे दिया और ये देने के बाद अब भगवान गुह्यतम ज्ञान बताने जा रहे हैं। देखिए, भगवान हमारे परम हितकारी है।
और अर्जुन को ये ज्ञान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन उनका प्रिय सखा शिष्य है, इसलिए आत्मीयता के साथ उसे ज्ञान दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस तरह निश्चित रूप से तुम मेरे पास आओगे। ज्ञान का गुह्यतम अंश यही है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, उन्हीं का चिंतन करे और उनके लिए ही कर्म करे। हमारा जीवन हमें इसी तरह ढालना है कि श्री कृष्ण का चिंतन करने का अवसर हमें सदैव प्राप्त हो सके। भगवान आश्वासन देते हैं कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामृत होगा वह निश्चित रूप से उनके धाम जाकर साक्षात उनके सान्निध्य में रहेगा। आगे भगवान भगवत गीता का निष्कर्ष बताते हैं। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूँगा, डरो मत। देखिए, ये भगवान का आश्वासन है। अभी तक भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियाँ बताई। परब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, वर्णाश्रम का ज्ञान, अनासक्ति का ज्ञान, इंद्रिया तथा मन को संयमित करने का ज्ञान, ध्यान का ज्ञान इत्यादि। अब भगवान भगवत गीता का सार प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी विधियों का परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। देखिए, समाज में अपनी स्थिति के अनुसार व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन अगर उस कर्म से कृष्ण भगवान तक नहीं पहुंच पाता तो सभी कार्य व्यर्थ है। धर्म की अनेक विधियां हैं, लेकिन अगर कोई कृष्ण को शरणागत होता है तो उसे ये सभी अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं है। जो भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वही योगी है। कृष्ण से जुड़ना यही योग का सरल अर्थ है। कृष्ण की भक्ति करना यही गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण भगवत गीता का यही सार है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। इसलिए हमने भक्ति के अनुकूल कार्यों को अपनाना चाहिए और प्रतिकूल कार्यों को त्याग देना चाहिए। हमें ये विश्वास रखना है कि भगवान सदैव हमारी रक्षा करेंगे, हमारे पालन पोषण की व्यवस्था करेंगे और उनके ऊपर हमें आश्रित रहना है। भगवत गीता का सार बताने के पश्चात अब भगवान भगवत गीता पढ़ने और पढ़ाने का महत्व बताते हैं। भगवान कहते हैं, ये जो खजाना है ये सही हाथों में जाना बहुत ज़रूरी है। जो इसका दुरुपयोग करे उसे इस संपत्ति को न दे। जो भगवान से द्वेष करता है वो इस ज्ञान का दुरुपयोग कर सकता है। शिशुपाल, जरासंध जैसे लोग भगवान का द्वेष करते थे क्योंकि इसमें बताया गया है कि भगवान परम है, न कोई उनके समान है और न कोई उनसे बढ़कर है। देखिए, जो जिस स्तर पर है उसे उस स्तर के अनुसार ज्ञान देना चाहिए, दबाव से नहीं चलेगा। जो स्वीकार नहीं करता है उनके लिए अपना समय व्यर्थ न गवाए और जो कृष्ण को यथारूप में स्वीकार नहीं करते ऐसे लोगों को अच्छा लगना चाहिए, उसके लिए मनमानी ढंग से इसे न बताए। यथारूप जैसी भगवान ने कही वैसी ही हमें इसे बताना चाहिए, जिस तरह श्रील प्रभुपाद जी ने इसका यथारूप विवेचन किया है। आगे भगवान बहुत सुंदर आश्वासन दे रहे हैं। कहते हैं, जो इसका प्रचार और प्रसार करता है, जो इस रहस्य को मेरे भक्तों को बताता है, वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है और अंत में मेरे पास आता है। देखिए, ये बहुत बड़ा आश्वासन है। आप सोचिए, आप इसे सुन रहे हो, आप ये सुनकर अगर भगवत गीता को पढ़ेंगे, उसकी ओर आकर्षित होकर उसे आत्मसात करके दूसरों को बताएंगे, तो ये आश्वासन आपके लिए है। इसलिए मेरी सभी से विनंती है कि भगवत गीता का अध्ययन अब ज़रूर कीजिए और अगर इससे आप भगवत गीता की तरफ आकर्षित हो जाते हो तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य नहीं होगा। देखिए, प्रचार करना यानी ज्ञान का प्रदर्शन नहीं है। मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन कोई अगर इसे यथारूप में प्रस्तुत करता है
और सच्चे मन से प्रचार और प्रसार करता है तो वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और भक्तिमय जीवन प्राप्त करके उसका भगवान के धाम जाना निश्चित है। देखिए श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने इतना प्रयास करके भगवद गीता को यथारूप प्रस्तुत किया, इतनी सारी पुस्तकें लिखी, जिसके कारण अनेक भक्त बने, वह भगवान को कितने प्रिय होंगे। भगवद गीता पढ़ाने में सहायता करना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अहंकार से कुछ नहीं करना है। जो भी कर पा रहे हैं भगवान की कृपा से कर पा रहे हैं, ये भावना हमें रखनी है। भगवान छोटी सी छोटी सेवा की भी दखल लेते हैं। जैसे रामायण में गिलहारी की सेवा का प्रयास भगवान ने स्वीकारा। भगवान यह कह रहे हैं कि भगवद गीता के पवित्र संवाद का अध्ययन जो कर रहा है वह अपनी बुद्धि से मेरी उपासना ही कर रहा है। ये सब बताने के बाद भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं, अर्जुन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से सब सुना? क्या तुम्हारा मोह अब नष्ट हो गया? देखिए, ये प्रश्न हमारे लिए भी है। अगर नहीं तो मैं पुनः सब कुछ सुनाने के लिए तैयार हूँ। देखिए, यह सामान्य ग्रंथ नहीं है, स्वयं भगवान की वाणी है। अर्जुन कहते हैं, भगवान, मेरा मोह अब दूर हो गया है। मैं आपकी कृपा से आपका संदेश समझ गया हूँ। और कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। और इसके साथ ही ये महान ग्रंथ समाप्त होता है। आज मैं स्वयं को इतनी भाग्यशाली समझ रही हूँ कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, जितना मैं समझ पाई मेरी योग्यता के अनुसार और भगवान की कृपा से इसे बताने का मैंने प्रयास किया। और फिर से यही कहना चाहती हूँ कि अगर ये सुनकर किसी एक को भी भगवद गीता पढ़ने की, सीखने की प्रेरणा मिले तो मेरा प्रयास सफल हुआ, ऐसे मैं समझूंगी। और ये प्रयास मैं भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करती हूँ। देखिए, भगवद गीता एक दर्पण के समान है, आदर्श है, नक्शा है, शक्ति है। शास्त्र हमें सच्चाई से अवगत कराता है, हमें हमारी जीवन की वास्तविकता पता चलती है। शास्त्र हमें बताता है हमारा आदर्श क्या होना चाहिए और आज हम जिस स्थान पर है और हमें जहाँ पहुँचना है उसका नक्शे के समान हमें मार्ग बताता है और इससे हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। ये भगवद गीता संपूर्ण सुनने के बाद संजय के भाव हम समझेंगे, जो भाव हमारे भी होने चाहिए। संजय जब ये सब वार्तालाप सुनते हैं तो कहते हैं, ये भगवद गीता का संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे पूरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यासदेव जी की कृपा से मैं ये परम गुह्य ज्ञान को स्वयं भगवान के मुख कमल से सुन रहा हूँ और मैं इसे स्मरण कर रहा हूँ। प्रतिक्षण आह्लाद से मैं गदगद हो उठता हूँ। क्या हम सभी यही महसूस नहीं कर रहे? ज़रूर कर रहे। आध्यात्मिक जगत का ज्ञान और भौतिक जगत का ज्ञान, इससे मिलने वाला जो आनंद है उसमें फ़र्क है। ये आनंद बढ़ता ही जाने वाला आनंद है। भौतिक जगत का आनंद थोड़ा काल ही टिकता है, लेकिन ये ज्ञान हमारे हृदय में नई ऊर्जा, प्रसन्नता निर्मित करता है। कितने बार ही सुनो, तृप्ति नहीं होती। तुलसीदास कहते हैं ना, पुनि पुनि कितनी होई सुनी सुनाई, ना ही किए की प्यास न बुझी बुझाई। और एक बात कहना चाहती हूँ, ये ज्ञान संजय से, जो भगवान के भक्त थे, धृतराष्ट्र ने भी सुना, लेकिन उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पुत्र के प्रति अंधी आसक्ति थी। हम जब ये संदेश लोगों को देते हैं तो कई लोग सुनकर चले जाते, लेकिन आपको ये कहना चाहती हूँ कि कोई स्वीकार करे या न करे, कहने वाला का जो हृदय है वो आह्लादित होता है, जो आज मैं भी महसूस कर रही हूँ। भगवद गीता की सेवा कभी विफल नहीं जाती। और आखिरी में संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।
जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से आती है। इसी घोषणा के साथ मैं विराम लेती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत आनंद आया होगा और इससे भक्ति करने की प्रेरणा मिली होगी। इसी आशा के साथ मैं यह महान ग्रंथ को सादर नमस्कार करती हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्त वृंदों की जय। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि इस महान ग्रंथ का संक्षिप्त अध्ययन भगवान की कृपा से मैं कर पाई। इसके बाद मेरी ये इच्छा है या संकल्प है कि भगवद गीता के जो 108 श्लोक है, जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बताए जाते हैं, उसका संस्कृत शब्द के अर्थ और अनुवाद के साथ बताने का मेरा संकल्प है। भगवान की कृपा से आज मैं इसका संक्षिप्त अध्ययन पूर्ण कर पाई। उनकी ही कृपा से मैं आगे श्लोकों को भी बताना चाहती हूँ। उसे इसी चैनल में डालने का सोच रही हूँ, तो आप उसे भी ज़रूर सुनना। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।